नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। खबरें बहुत हैं लेकिन कुछ अहम खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस किसने मार लिए 15 से 20 करोड़। खबर अखबारों में छपी, मीडिया जगत से गायब। जो दोपहर तक क्रांतिकारी पत्रकार थे जो चर्चा कर रहे थे कि 34, कोई 44, कोई 40 विपक्ष के वोट कट गए, वो शाम होते होते अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही खबर आई कि 15-20 करोड़ के आसपास वोट बिक गए। राहुल ने आज भी एक देश की प्रमुख न्यूज एजेंसी से यह कह दिया कि दम है तो दिखा देना, वोट चोर देश छोड़। तीसरी, एक कई दिनों से एक खबर, इस वोट चोरी को रोकने के लिए एक खबर प्रस्तावित हुई कि सोनिया गांधी का फलाने सन में वोट नहीं था, उस सन में वोट बना। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी, सुप्रीम कोर्ट ने खटाक सीधे खारिज कर दी। इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं जो चलनी चाहिए। टीवी चैनल पर जैसे ही आप बैठो, विपक्ष का प्रवक्ता बोलना शुरू करे तो एंकर और विपक्ष का प्रवक्ता भिड़ जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अपना आराम से पानी पीता रहता है और अपना मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसका काम तो एंकर कर रहा है, तो काहे को टेंशन ले। अब इतने बड़े काम है, किसी पे 1 लाख जुर्माना भी हो गया। अगर ये 1 लाख जुर्माना किसी कांग्रेसी पे हो जाता तो अब तक तो हंगामा मच गया होता। राहुल ने माफी मांगी, राहुल पर 1 लाख जुर्माना, क्योंकि वो भाजपा के किसी पे हुआ, सुनने में ऐसा आ रहा है, मुझे अभी कंफर्म नहीं मालूम। अब इतनी खबरों के बावजूद खबरों का अकाल, खबर वहीं फिर नेपाल, बंगाल। अच्छा, नेपाल में हुआ उससे भारत क्यों चिंतित है? भारत में यह बहस का मुद्दा क्यों है कि मेरा देश संविधान से चलता है, मेरा देश प्राविधान से चलता है, नियम से चलता है, कानून से चलता है। इसका मतलब जब झगड़ा हुआ तो नियम, कानून, संविधान, प्राविधान ये सब याद आ रहे हैं, उससे पहले किसी से नहीं चलता है। अरे आप 20 लाख शिक्षकों की नौकरी खाने जा रहे हो, टेट का नियम लगा दिया, सर्वोच्च अदालत ने लगाया है। सरकार नियम बदले या अदालत में दोबारा जाए, क्योंकि आपने बना रखा है कोर्ट से आदेश आएगा, हम लोगों को निकाल देंगे, और जहां 1 लाख रुपया सैलरी दे रहे हैं, फिर वो 17,000 में, 15,000 में संविदा पे रख लेंगे, 85,000 बचेंगे। कहां जाएंगे? मुझसे कौन सवाल लेने वाला है? क्यों 47 तक तो गारंटी है, हटा नहीं सकते। अब ये सब चीजें हैं, तो संजय सर आज क्या क्या खास छांट के रखा है? तमाम खबरों में खबर तो यही है कि वोट चोर गद्दी छोर, और इस पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ध्यान बंटवाने के लिए तेजस्वी को नोटिस जारी कर दिया गया, 1 महीने से ज्यादा हो गया। तेजस्वी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई या स्पष्टीकरण क्या आया कि हाँ उनके पास 2 है कि नहीं है, ये कंफर्म नहीं हुआ, और 2 है तो क्या कार्रवाई करनी थी, क्या नोटिस जारी हुआ था, और तेजस्वी ने जो आरोप लगाया उसका क्या हुआ, और वो सब कुछ नहीं हुआ। पवन खेड़ा तो फिर नोटिस जारी कर दिया। अब पवन खेड़ा का अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 2017 का मामला है, 2017 में उन्होंने घर बदला था तो वोट अपना नाम यहां से वहां करवाया था, उसके लिए जो उन्होंने चेंज करने के लिए जो एप्लीकेशन दिया था उसकी पावती उनके पास है, और कि हमारा नाम यहां से काट के यहां कर दिया जाए। और अब उनको चुनाव आयोग ये नोटिस दे रहा है 2017 के मामले में कि आपका नाम 2 जगह है, जबकि जब इन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ था तो नाम काटना चुनाव आयोग का काम था। तो चुनाव आयोग को जो काम करना है, जो जवाब देना है, वो नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। वो जो आपने भी कहा कि मद्रास हाईकोर्ट वाला मामला, वो कांग्रेसी था, बीजेपी वाला था, पता नहीं। और मामला वैसे नहीं होता है कि कांग्रेस वाला सामने आता है सीधे या बीजेपी वाला सामने होता है। कांग्रेस वालों से भी काम करवाया जाता है और बीजेपी वालों से भी काम करवाया जाता है जब जैसी जरूरत होती है। जैसे ये मामला ये था मद्रास वाला कि किसी ने हाईकोर्ट में केस की थी कि राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं और इस पर कार्रवाई की जाए। तो राहुल गांधी तो खुद कार्रवाई के लिए परेशान है। राहुल गांधी कह ही रहे हैं, चुनाव आयोग अपना जवाब ही दे रहा है। तो जो भी कोर्ट में गया वो राहुल गांधी का समर्थक हो, प्रचारक हो, या कांग्रेस का हो, या राहुल गांधी का विरोधी हो, कांग्रेस का विरोधी हो, जो कोई भी हो, उसका नतीजा जो आता, अगर कोर्ट कह देता कि नहीं राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है और चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है,
तो स्टे हो जाता। तो या कोर्ट ने कह दिया कि कार्रवाई हो, तो कार्रवाई क्यों होगी? कार्रवाई जब तो चुनाव आयोग को करना है, तो कोर्ट उसमें इनको जाने की क्या जरूरत थी? जब राहुल गांधी का मामला है या राहुल गांधी ने जो जांच करी है, और राहुल गांधी नहीं जा सकते थे, राहुल गांधी के पास वकीलों की कमी है, राहुल गांधी के पास आदमी की कमी है, तो वो कौन गया क्या था पता नहीं, लेकिन उसमें उसको 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है जो अदालत ने किया है। लेकिन उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ने जो जांच की है, जो कुछ रिपोर्ट दी है, जो कुछ आरोप लगा रहे हैं, उसमें दम होता तो कोर्ट 1 लाख रुपए जुर्माना करता। तो कोर्ट 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया, इसका मतलब कि राहुल गांधी की जांच में गड़बड़ी है या जांच में कोई दम नहीं है। लेकिन 1 लाख कोर्ट ने जुर्माना किया तो उसके अपने कारण होंगे, याचिका क्या थी, इन्होंने उसमें क्या सबूत दिया नहीं दिया, वो तो कोर्ट पर डिपेंड करेगा। कोर्ट पे नहीं, वो याचिका पे डिपेंड करेगा कि आप किस सबूत पे, किस आधार पे क्या मांग कर रहे थे और आपका उसमें क्या मतलब है, आपके मुकदमा करने का क्या मतलब है। अदालत तो ये सारी चीजें देखेगा तब ना किसी मुकदमे पे सुनवाई करेगा। तो अदालत ने इसमें किस कारण से मुकदमे को खारिज किया, वो कौन थे क्या थे, वो सबसे अलग। अब ये मुद्दा मिल गया कि अगर राहुल गांधी के इन आरोपों में, माने कर्नाटक के महादेवपुरा वाले मामले में दम होता, तो क्या अदालत उस मामले को खारिज कर देती? अदालत ने किस लिए खारिज की पता नहीं, दम है कि नहीं है, वो मुद्दा था कि नहीं पता नहीं। लेकिन अब ये कहने के लिए मिल जाएगा कि राहुल गांधी के मामले में तो अदालत को गया, कि राहुल गांधी के सबूतों पर तो कोई अदालत गया, तो उसको अदालत ने 1 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। तो अब इस तरह से ये कहने के लिए मिल जाएगा कि राहुल गांधी के आरोपों में दम नहीं है, या कुछ दिन तक अब इससे काम चलाया जाएगा कि राहुल गांधी के आरोपों में दम नहीं। ये वैसे ही है जैसे सीएसडीएस के संजय कुमार वाले मामले में यह प्रचारित किया गया कि राहुल गांधी का मामला जो है सो सीएसडीएस की खोज पे ही आधारित था, और चूंकि सीएसडीएस वाले ने माफी मांग ली, इसलिए राहुल गांधी के मामले में दम नहीं। बाद में जब ये पुष्टि हो गई कि नहीं, सीएसडीएस का मामला अलग था, तमाम लोगों ने खबर करी और ये रिपोर्ट उपोर्ट आई, तो अब ये नया किया गया। तो राहुल गांधी की का जो आरोप है उससे भाजपा बुरी तरह तिलमिलाई हुई है, परेशान है, जवाब नहीं है। और जवाब नहीं है, चुनाव आयोग को जवाब देना है, तो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, तो उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। और मैं नहीं कहता कि सिर्फ बीजेपी कर रही है, मैंने बीजेपी के लिए तो सब लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी के लिए काम करने का हाल ये है कि आज 2 अखबारों में तो कम से कम मैंने देखा कि एक में सुजुकी, मारुति सुजुकी का विज्ञापन है और एक में हीरो का विज्ञापन है कि महामहिम आपने जीएसटी के रेट कम कर दिए, बहुत कृपा हो गई हम पर। जब जीएसटी का रेट लगाया था तो आप नहीं रो रहे थे, लगाने पे ना रोना चाहिए था, तो आप रोए नहीं, तब आपने कहा नहीं कि ज्यादा है, तब आपने कहा नहीं कि दिक्कत होगी, और अब कम कर दिया। और क्यों कम किया है सबको पता है। तो और सरकार ये चाहती है कि प्रचार करे और उसको फायदा मिले, तो कंपनी अपने खर्चे पे विज्ञापन देकर पैसे खर्च करके कह रही है कि वाह 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 क्या कम कर दिया आपने, और हम ये सारा लाभ कस्टमर को दे देंगे, विज्ञापन का खर्चा तो हम अपनी ओर से कर रहे हैं महामहिम आपके प्रचार के लिए। तो 8 साल अगर बीजेपी या बीजेपी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार जीएसटी के नाम पर ज्यादा पैसे लेती रही, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं, कोई खबर नहीं, कोई शिकायत नहीं, और अब कम कर दिए, खत्म नहीं किए हैं, कम किए हैं। कम किए हैं तो इतना फायदा हो गया। अब ये बताया जा रहा है इतना कम हो गया, इतना कम हो गया। अरे जब लगाया था तो बता देना कि इतना लगा दिया, तो नहीं बता रहे थे कि सरकार 2 व्हीलर में कितने पैसे कम हो गए, ये सब बताया जा रहा है। ऐसे ही एक विज्ञापन मारुति सुजुकी का है, ऐसे होंडा का है। तो सरकार के लिए लोग प्रचार कर रहे हैं अपना पैसा लेकर। मैं क्यों कहूं कि सरकार ने कहा तो करने के लिए, अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा, कोई अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहेगा, तो उस पर दबाव डाला जाएगा तो दिखाई देगा, या दबाव डालेगा तो वो बताएगा कि हमको दबाव डाला गया कि विज्ञापन देने के लिए। तो वो सब नहीं है, तो हम क्यों कहें कि सरकार ने दबाव डाल के कहा। लोग सरकार की सेवा कर रहे हैं क्योंकि सरकार को ये पसंद है, सरकार ये खुश होती है। तो इसलिए सरकार के पक्ष में कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो हमारी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि सरकार का समर्थन करने के लिए तमाम लोग, जिनका काम नहीं है समर्थन करना, जिनके समर्थन करने की जरूरत नहीं है, वो लोग भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, और ऐसे मुद्दे पे समर्थन कर रहे हैं जिसमें समर्थन की कोई जरूरत ही नहीं, कोई तुक नहीं। अगर विरोध किए होते तब समर्थन करते तो हम ये भी मान लेते कि हाँ चलो, तब आपने विरोध भी किया था, अब आप समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, विरोध जब करना चाहिए था तो आपने नहीं किया, जब ज्यादा टैक्स लगाया गया तो विरोध नहीं किया, और जब कम हटाया गया है तो आप उसका वो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मामला यह है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे,
उसके बारे में उससे चिंतित सरकार राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी खराब करने में लगी है। और सिर्फ क्रेडिबिलिटी खराब करने में नहीं लगी है, उनको डराने, धमकाने और संभवतः रास्ते से हटाने की कोशिश करने का भी काम चल रहा होगा। नहीं तो राहुल गांधी के रास्ते में प्रदर्शन होना और इस तरह से रोक दिया जाना पूरी तरह सुरक्षा में चूक है। तो वो कैसे हो गया रायबरेली में, और सबको जब पता था तो, और सबको पता था तो रायबरेली में ये हो गया। लेकिन सीआरपीएफ की चिंता ये है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उसको बता के नहीं जानते हैं, और राहुल गांधी अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, सीआरपीएफ को चिंता है, उसने सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखी, काम कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं तो सीआरपीएफ को चिट्ठी लिखना भी चाहिए, चिंतित भी होना चाहिए। लेकिन वो चिट्ठी लिखे जाने और खड़गे जी को भेजे जाने के तुरंत पहले मीडिया में कैसे आ जाती है? तो मीडिया में वो आई तो इसका मतलब है कि वो चिट्ठी मीडिया के लिए लिखी गई है, कार्रवाई के लिए नहीं लिखी गई है। और कार्रवाई अगर हो रही होती और राहुल गांधी की सुरक्षा की इतनी ही चिंता होती तो रायबरेली में राहुल गांधी पे प्रदर्शन नहीं होता, राहुल गांधी के रास्ते में प्रदर्शन नहीं होता। वो राहुल गांधी ने कैसे हैंडल किया, क्या हुआ, वो अलग मुद्दा है। लेकिन कैसे प्रदर्शनकारी आ गए, और सबको याद है कि जब अमित शाह के रास्ते में प्रदर्शन होता था तो क्या होता था और अब क्या हो रहा है। अगर अमित शाह के रास्ते में प्रदर्शन करने वालों को पीटा जा सकता था तो राहुल गांधी के रास्ते में प्रदर्शन करने वालों को क्यों नहीं पीटा गया? राहुल गांधी ने अपने ढंग से जो किया वो अपनी जगह है, राहुल गांधी ने उसको जैसे हैंडल किया वो उनका सिरदर्द है या उनका मामला है। लेकिन अगर आप राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं या सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है तो आपने जो अमित शाह के लिए किया वो इनके लिए क्यों नहीं किया? और सिर्फ अमित शाह नहीं, आज प्रधानमंत्री बनारस में थे तो बनारस में प्रधानमंत्री का विरोध ना हो इसके लिए उनके विरोधी उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार जो बनारस में उनके उम्मीदवार थे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो अगर आप हाउस अरेस्ट कर ले रहे हैं नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए, नरेंद्र मोदी का विरोध रोकने के लिए, तो राहुल गांधी का विरोध कैसे हो जा रहा है? आप हाउस अरेस्ट करें, मैं नहीं कह रहा, लेकिन वहां तो व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो आप जो कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, और दिखाई ये भी दे रहा है कि सीआरपीएफ को चिंता है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, कब जाते हैं, क्यों जाते हैं। एक तो सीआरपीएफ का ये कहना कि पता नहीं चलता है, सीआरपीएफ को क्यों पता चलेगा? और ऐसा थोड़ी है कि कोई सरकार अगर कोई देश छोड़कर जाना चाहेगा और सरकार चाहेगी तो वो चला जाएगा। जाहिर है सरकार उसको रोक सकती है, सरकार के पास तमाम उपाय वगैरह वगैरह। वीजा होता है तभी पता चल जाता है, बिना वीजा वाले में जब सरकार जा रही है तो वहां देखा जाता है, पासपोर्ट दिखा के बताना होता है। और अगर नियम ही नहीं है तो वो नियम बनाना भी सरकार का काम है, सरकार क्यों नहीं कर रही है? और सरकार वो सब नहीं कर रही है। सीआरपीएफ चिट्ठी लिख रही है, ठीक है, सीआरपीएफ चिंतित है, परेशान है, काम करना चाहती है, और राहुल गांधी अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो मुद्दा है, सब ठीक है अपनी जगह। लेकिन ये खबर आज ही देने की क्या जरूरत? 2 दिन बाद आती, 4 दिन बाद आती तो समझ में आता कि हाँ सामान्य ढंग से कार्रवाई हो रही है, कहीं से लीक हो गई होगी। लेकिन चिट्ठी लिखी गई और लीक हो गई तो शक होता है कि चिट्ठी इसीलिए भेजी गई है कि उसको लीक करना था या खबर बना। तो इस तरह से राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, और सिर्फ डिस्क्रेडिट नहीं किया जा रहा है, खबरों से ध्यान हटाने के लिए, जो मूल खबर है उससे ध्यान हटाने के लिए, जिसको हम लोग हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं, कि ऐसी ही खबरें छपे जिससे सरकार की आलोचना ना हो, विपक्ष की आलोचना हो, और जो मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान हट जाए। मूल मुद्दा वोट चोरी है। वोट चोरी पे ना चुनाव आयोग जवाब दे रहा है ना कुछ, और चुनाव आयोग सिर्फ वोट चोरी पे जवाब नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है। एक मामला गुजरात का भी था कि गुजरात के 10 राजनीतिक दलों को 4300 करोड़ रुपए चंदे में मिला है, जिसको 50-55 हजार वोट मिले थे, और 430 लोग उम्मीदवार थे, वगैरह वगैरह। 4300 करोड़ रुपया बहुत होता है, और जब सरकार ये दावा करती रही कि भ्रष्टाचार दूर करने आई है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मेरी नीयत में कुछ खोट नजर आ जाए तो मैं चौराहे पे आ जाऊंगा, वगैरह वगैरह, सबके बावजूद ये हो रहा है, और इसकी चिंता नहीं है। ना चुनाव आयोग जवाब दे रहा है, ना आयकर विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है, ना अखबार में खबर आ रही है, ना कोई मीडिया कर रहा है। माने मैं दोनों तरफ की मीडिया को कर रहा हूँ, उसका फॉलो अप जो सरकार विरोधी यूट्यूबर्स है क्यों नहीं कर रहे हैं? यूट्यूबर्स की दलील ये हो सकती है कि भाई उसमें पैसे लगेगा, कौन जाए गुजरात, कौन जाए जांच करे, वो मामला तो गुजरात का है, हम तो दिल्ली में बैठे हैं या हम तो झुमरी तिलैया में बैठे हैं। तो जाहिर है उनकी अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन खबर वो हो रही है जिससे ध्यान बटाया जा सके। हो सकता है वो खबर आसान हो इसलिए हो रही हो, और आसान खबरों में ये भी खबर हो रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव जो है सो रद्द होगा क्या? वोट कैसे इधर के उधर हो गए? 15 वोट किसके थे? किसने 20 करोड़ रुपया दिया गया? आपने भी बताया 20 करोड़ रुपए दिए गए, वगैरह वगैरह।
भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव था, हो गया, अब वो शपथ लेंगे और कार्रवाई शुरू करेंगे। सबको और पता है ये कि जब शपथ ग्रहण से पहले ही सनसनीखेज खबर आ गई है, 15-20 करोड़। और ये कोई सनसनी, छोटा मोटा आदमी नहीं लगा रहा है, हाँ ममता बनर्जी के भतीजे लगा रहे हैं। और हाँ अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो अगर झूठा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और बिल्कुल सच्चा है तो किसने लिए ये जांच हो। बिल्कुल। ईडी है, तो सीबीआई है, इन पर जांच क्यों नहीं जा रही? वो सब कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ खबर छप रही है। और सिर्फ खबर छप रही है इसलिए कि जो लोग खबर करते हैं वो कहीं राहुल गांधी से पूछने न लगे कि हाइड्रोजन बम क्या आने वाला है। अगर खबर नहीं होगी, हमारे आपके पास कोई खबर नहीं होगी, ये सारी खबरें नहीं होती, तो हम भी यही कहते हैं कि चलो राहुल गांधी से पूछते हैं, उसको बड़ी व्यूअरशिप मिलेगी। लेकिन हमारे पास यही खबर है तो हम वो नहीं कर रहे हैं, और ये घर बैठे हो जा रहा है, उसके लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही सबको घर बैठे खबरें दी जा रही हैं ताकि उनका काम चलता रहे और वो उसी में व्यस्त रहे। अब बहुत बड़ी बात है, अगर 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी को या एक सांसद को भी, तो खबर तो बड़ी बात है। लेकिन कोई क्यों देगा और कोई क्यों लेगा, जब पता था सबको कि बहुत डिफरेंस है। और अगर 100 लोगों के साथ 100 लोगों का वोट इधर उधर होता या 50 का शायद होता, तो 50 दोनों का 100 पड़ता, जो कुछ भी था, वो 2-4 वोट या 10 वोट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, दिखाई देता कि हाँ 10 लोग इधर चले गए उधर, तो 20 करोड़ रुपए देकर के ये सब करवाने का तो किसी को कोई मतलब नहीं था। कोई क्यों इतना करवाएगा, और अगर करवाएगा तो इतना पैसा किसके पास है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए बहुत क्लियर मामला है कि उसमें कुछ गड़बड़ हुई नहीं होगी। और अगर हुई भी है तो जब पिछले वाले महादेवपुरा में जब कुछ नहीं हो रहा है, बनारस के चुनाव में कुछ नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन बम से कुछ नहीं होने वाला है, 4300 करोड़ के मामले में कुछ नहीं है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो अभी हाल में सबके सामने हुआ, और जो सब वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, और चुनाव आयोग के ये कहने के बावजूद तमाम महिला सांसदों के वीडियो सार्वजनिक हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा भी है कि मालिक महोदय हमारा वीडियो कैसे वायरल हो गया, आप तो कह रहे थे कि देना ही नहीं है। तो अगर ये चुनाव उपराष्ट्रपति का खारिज होगा, दोबारा होगा, जो कुछ भी होगा, तो जब होगा तो खबर कर लीजिएगा, पक्की घोषणा आने दीजिए। अटकल ही लगाना है तो आप अटकल इस पे क्यों नहीं लगा रहे हैं कि राहुल गांधी क्या खुलासा करने वाले हैं, राहुल गांधी की क्या खबर आने वाली है। तो वो नहीं करेंगे क्योंकि वो सरकार के खिलाफ है। और आप राहुल गांधी की खबर ना छपे या उसको महत्व ना मिले या उसकी चर्चा ना हो, इसलिए आप ऐसे ऐसी चीजों की चर्चा करेंगे कि जिसको आम आदमी देखे ही, अरे 20 करोड़ रुपए दे दिए गए, बहुत होता है, 20 करोड़ रुपए दे दिए गए तो खबर तो आदमी देखेगा ही, सुनेगा ही। लेकिन 20 करोड़ रुपए दिए क्यों जाएंगे, ये कौन सोचेगा। 20 करोड़ रुपए 1-2 लोगों को देने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ना था, और 1-2 लोगों को वैसे ही कहा जा सकता था कि इधर उधर हो जाएंगे, और हो सकते थे, हुए होंगे, हुए ही है, वगैरह वगैरह। तो वो सारी बातें अपनी जगह हैं। उसके बाद अब इसका कोई मतलब नहीं है कि क्या गड़बड़ हुई, किसके वोट थे, किसने किसको दिया, वगैरह वगैरह। और सामान्य तौर पे खबर हो ही सकती है, लेकिन वो तो तब होती जब कोई बड़ी खबर नहीं होती या मुद्दा नहीं होता। तो जो मुद्दा है मेन, वोट चोर गद्दी छोड़, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए या उसको कम करने के लिए उपाय हो रहे हैं, उसको महत्व मिल रहा है, उसकी चर्चा हो रही है, और उसके लिए जो खबरें आ रही हैं वो सब दिलचस्प है। जैसे मैंने वो बताया ही आपको, क्रॉस वोटिंग के मामले के अलावा आज खबर है कि संजय सिंह को भी ये हाउस अरेस्ट रखा गया और फारूक अब्दुल्ला से मिलने नहीं दिया गया। उनको गेट के अंदर बंद रखा है, फारूक अब्दुल्ला बाहर खड़े रहे। मैंने एक मुख्यमंत्री, दूसरा सांसद, कई बार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हैं, संयुक्त कश्मीर के, पूरे कश्मीर के वो मुख्यमंत्री थे, और उनको एक सांसद से नहीं मिलने दिया गया उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद, जिसमें वोट का मतलब था। तो ये अपने आप में खबर है, लेकिन ये किया क्यों गया, इसलिए कि खबर छपे, नहीं तो करने की जरूरत क्या थी, इससे और क्या फायदा मिल रहा था। वैसे ही आम आदमी के पार्टी के एक विधायक को कश्मीर में अरेस्ट कर लिया गया है, और संजय सिंह उसी से मिलने गए थे या उसी मामले में गए। तो ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान हटे, या इन मुद्दों को तवज्जो इसीलिए दी जा रही है कि मूल मुद्दों पर की बात नहीं करनी है। अगर उस पे बात करनी है, वोट चोर गद्दी चोर पे बात करनी है, सरकार नाराज हो जाएगी, सरकार कार्रवाई कर सकती है। तो उस पे बात नहीं करनी है, तो हम इसी पे बात करेंगे कि संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला को मिलने नहीं दिया गया, बड़ी खबर है। और सरकार कहेगी कि हाँ ये वाली छोटी है, या इस पे काम, ये हमारे खिलाफ भी है, तो क्या हुआ, मूल मुद्दा तो बचा। तो सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कहा कि अगर आरोप लगाया है किसी ने कि पैसे लिए दिए गए,
तो गंभीर आरोप, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई उस पर नहीं होगी, क्योंकि कार्रवाई जिस पे करनी है उस पर तो करनी नहीं है, तो इस पे कैसे करें, वगैरह वगैरह। तो और जैसे, और जो आज खबर है, देश भर में एसआईआर की तैयारी चल रही है, ये भी बहुत बड़ा मामला है, कल भी हम लोगों ने बात करी सर, थी। सोनिया गांधी की वोट बनने की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज हो गई। नहीं, वो मामला कहाँ था? सोनिया गांधी अगर 1983 में उनका नाम अगर गलत आ ही गया था और उस समय जो हुआ सो हो गया, अब उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। उस समय उसका जो अगर किसी को फायदा हुआ होगा, इंदिरा गांधी को, राहुल गांधी को, वो राजीव गांधी को, वो दोनों अब है नहीं, तो और सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कैसे आप, जब नरेंद्र मोदी के 50 मामलों में नहीं कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी या बीजेपी के तमाम लोगों के मामले में, तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में आपने कार्रवाई नहीं की, तो सोनिया गांधी के इस मामले में आप कार्रवाई क्या कर लेंगे अगर एक खबर आ ही जाएगी या वो गलत ही होगा तो। लेकिन वो मुद्दा इसलिए उठाया गया या उस पर कोर्ट में केस इसीलिए किया गया कि एक चर्चा का विषय रहे और ध्यान बढ़ जाए। तो वो भी एक मामला है जिसको जबरदस्ती हवा दी जा रही, तूल दी जा रही है, जबकि चर्चा इस पे होनी चाहिए कि बंगाल में एसआईआर में क्या मिला, या सॉरी बंगाल में नहीं, बिहार में एसआईआर से क्या फायदा हुआ, और बिहार का एसआईआर हुआ जो नियमानुसार नहीं है, जिसमें आधार नहीं माना गया, सुप्रीम कोर्ट में महीने भर से चल रहा है मामला, कई बार कई सुनवाई हुई, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का कितना समय खराब हो रहा है, लेकिन वो सबसे कुछ नहीं निकल के आया। एसआईआर कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक सर्वसम्मत नियम तय नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन एसआईआर देश भर में होगा। तो अब देश भर में होगा तो आप उसका विरोध करिए, आप विरोध करेंगे तो दूसरे मुद्दे जिसमें विरोध करना है, जिसकी चर्चा करनी है, वो नहीं होगा, तो इसलिए एसआईआर भी सब जगह होगा। उसके बाद राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता। अब राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता शायद हम लोग पहले भी यहाँ चर्चा कर चुके हैं। अगर राहुल गांधी के पास इंडियन पासपोर्ट है तो वो इंडियन है, बात खत्म। अब वो ब्रिटिश नागरिकता पे आपको जांच करनी है तो कर लीजिए, और जिस दिन पक्का हो जाएगा उस दिन भेज दीजिएगा राहुल गांधी को ब्रिटेन। लेकिन तब तक आप किस लिए हल्ला मचा रहे हैं? तब तक तो उनके आरोप का जवाब दीजिए ना। और राहुल गांधी अगर ब्रिटिश नागरिक भी हैं तो वोट चोरी का जो उनका आरोप है वो ब्रिटिश नागरिक होने से तो निराधार नहीं हो जाएगा। वोट चोरी होने का आरोप जो है उस पर बात करिए ना, उस पर चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है? लेकिन चुनाव आयोग इस पे जवाब नहीं देगा, और ब्रिटिश नागरिक है कि नहीं है उसकी जांच होगी, जो कई साल पुराना मामला है और कई साल में जिसकी जांच नहीं हुई है। और अगर सबूत तो यही होगा ना कि वो ब्रिटिश नागरिक नहीं है, इसका सबूत तो वो यही कह सकते हैं कि भैया मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरे माँ, ये बाप, ये मैं यहाँ रहता हूँ, वो सब भारत के नागरिक है, तो भारत के नागरिक हैं। फिर भी अगर कोई सबूत है कि वो वहां के नागरिक हैं और वो पक्का है, तो जिस दिन आप प्रूव कर लेंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, जो कार्रवाई करना होगा कर दीजिए, आज भी कर दीजिए। लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही है, खबर छप रही है, और सिर्फ खबर छाप करके ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही। ये महत्वपूर्ण है और इस सरकार की रणनीति का चाल है, या रणनीति है, या इस सरकार की चाल में से एक है। और ये सब करने के लिए संघ की तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखा है जिसमें संघ की तारीफ की है, 15 अगस्त को अपने भाषण में कहा ही था संघ की तारीफ। तो अब उसमें भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी संघ की तारीफ कर रहे हैं ताकि अभी 75 साल के हो जाए 17 सितंबर को, तो उनको पद ना छोड़ना पड़े। अगर ऐसी तारीफ से प्रधानमंत्री की कुर्सी बचती या जाती है, या एक लेख लिख देने से, प्रधानमंत्री के एक लेख लिख देने से प्रधानमंत्री का बने रहना सुनिश्चित हो जाता है, तो शर्मनाक है। और ये क्या खबर है? और खबर तो ये होनी चाहिए कि ऐसे कुर्सी बचाई जा रही है, ऐसे कुर्सी बच सकती है। खबर ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने लेख लिख करके कुर्सी बचाने की कोशिश की। खबर ये होनी चाहिए थी कि क्या लेख लिख करके कुर्सी बचाई जा सकती है? क्या कोई एक लेख लिख करके, क्या कोई किसी की तारीफ करके, किसी के मतलब संघ प्रमुख की तारीफ करके कोई प्रधानमंत्री बना रह सकता है? ये तो चिंता की बात वो है कि लेख है और लेख लिख दिया। अब लेख मोदी जी ने कैसे लेख लिख दिया? मोदी जी को अंग्रेजी आती है कि नहीं? कितनी अंग्रेजी आती है? वो कैसे लिख दिया? इंडियन एक्सप्रेस में कैसे छपे? ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर मोदी जी को तारीफ करनी है, उन्होंने तारीफ करी है, किसी से लिखवाया है लेख, उन्होंने अपने मन की बात कही, किसी से कहा लिख दो तो उसने लिख दिया। वो इंटरव्यू करके ऐसे ही छपता है, जो लोग इंटरव्यू कहते हैं वो शब्द सा वैसे थोड़ी छपता है। जैसे कहा जाता है उसमें आप उसकी वो क्या कह रहे हैं, सवाल जवाब, उसकी बातें आनी चाहिए।
वो उन्होंने लिख दिया, कैसे भी लिख दिया, किसी भी भाषा में बोले, किसी भी तरह से बोले। अंग्रेजी के अखबार के लिए अंग्रेजी में छपना था, वो अंग्रेजी में किसी ने छाप दिया। तमाम संपादक, उप संपादक का यही काम ही होता है, तमाम लेखक पत्रकार यही काम करते हैं, तो उसमें वो मुद्दा ही नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखा है और उसको मुद्दा बनाना है, इसलिए कि भाई इसका 100 साल हुए आरएसएस के, तो ये सब खबर तो होना ही था, ये सब खबर होगी। प्रधानमंत्री है, वो आरएसएस के चीफ है, उनका अपना जो संबंध है, लेकिन उसको जोड़ करके कि 75 साल पूरे हो गए तो ये छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये आरएसएस का नीतिगत मामला है, ये एक लेख लिखने से नहीं बदलने वाला है। और लेख लिखने से बदलता है तो खबर ये होनी चाहिए थी कि आरएसएस में पहले ही ऐसा ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा हो सकता है, वगैरह वगैरह, ये ज्यादा बड़ी खबर होगी इसकी कि राहुल गांधी, कि नरेंद्र मोदी एक लेख लिख करके अपनी नौकरी बचाने के लिए लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के बाद से 11 साल से लगातार प्रधानमंत्री हैं और आरएसएस ने उनकी जगह कोई दूसरा अभी तक नहीं दिया। 5 साल के बाद अगर आरएसएस ही बदल देता या बीजेपी ही किसी और को बना देता तो कोई क्या कर लेता और कहाँ गलत होता या कौन सा बहुत अजूबा हो जाता, लेकिन वो सब नहीं किया। और 75 साल पे अगर बदला जाना है, इन्होंने ही खुद कहा था, और बदला जाना है तो क्या वो एक लेख लिख देने या जरा सी तारीफ कर देने से रुक जाएगा? तो अगर रुक रहा है, रुक जाएगा, तो आप उसके बारे में जो लिखना होगा लिखिएगा, या इस पर लिखिए कि राहुल नरेंद्र मोदी ऐसे कोशिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो लेकिन वो सब नहीं करके ये कोशिश हो रही, तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जो असल मुद्दा है उस पर चर्चा नहीं होती है। जैसे उत्तराखंड में एक कोई रेव पार्टी की चर्चा है जो मुख्यमंत्री के किसी करीबी के घर पे हुई और छापा वापा भी पड़ा वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में उसका कोई पक्का नहीं हुआ कि कहाँ छापा पड़ा, क्या मिला, क्या बरामद हुआ, वो सब मामला उड़ा दिया गया। तो ये भी एक चर्चा है, तो ये खबर हो सकती थी, लेकिन ये भी खबर नहीं होगी। सबसे दिलचस्प है नेपाल में, आपने भी कहा कि नेपाल की चिंता क्यों, लेकिन नेपाल में अगर भारतीय मीडिया की चिंता हो रही है, की आलोचना हो रही है, भारतीय मीडिया के लोगों को घेर कर मारा जा रहा है, कहा जा रहा है तुम गोदी वाले हो वगैरह वगैरह, तो वो भारत में एक दिलचस्प चीज है और मीडिया को खुद ही बताना, समझना, समझाना चाहिए। उसकी भी चर्चा मुझे लगता है कि वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए या जैसा मामला है। नेपाल में जो हो रहा है वो अपनी जगह वो एक अलग खबर है, लेकिन नेपाल के आंदोलनकारी, वहां का सो कॉल्ड जेन जेड, अगर भारतीय मीडिया से इतना नाराज है तो ये चर्चा होनी चाहिए। लेकिन खबर ये आ रही है कि वहां के लोगों ने कहा है कि नेपाल को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो ये खबर प्लांट हो रही है, लेकिन ये खबर प्लांट नहीं हो रही कि वहां के लोग मीडिया से कितना नाराज है या मीडिया के रिपोर्टर्स को कैसे क्या किया, या मैंने वो भी उस पर वो भी चर्चा हो, और चर्चा हो रही है तो जाहिर है जो मूल मुद्दा है वो रह जाएगा, और बाकी सब ये सब सारी चीजें हैं। चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। काफी सारी और खबरें ये खबरें आम जनमानस को भी सोचनी चाहिए कि खबरें होती क्या है। हम खबरों पर बात करते हैं या फिर खबरों से अलग हटकर बात करते हैं जो खबरें ही नहीं है। बिल्कुल उन पर चर्चा करने से क्या फायदा? देश को जागरूक बनाना चाहिए, देश सब बात को समझे। अमेरिका क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, हमारी पोजीशन क्या है। आज तक एक रिपोर्ट पढ़ रहा है कि देश में विश्व में सबसे प्रतिष्ठित नेता है नरेंद्र मोदी। तो इसकी रिपोर्ट का तारतम्य क्या है, इस रिपोर्ट का एल्गोरिथम क्या है, कहाँ कहाँ आपने सर्वे कराया, किन किन देशों के लोगों से पूछा, किन किन ने आपको जवाब दिए? कोई पूछने वाला नहीं है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, रुपया मेरे पापा का। तो क्या कहा जाए? कुछ भी बोलिए, यहाँ बोलने की आजादी है, सबको आजादी है, सब बोलते रहे। हम तो वही बोलेंगे जो हमें जनता के हित का लगेगा। इसी के साथ संजय सर से विदा लेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।